नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज बिजनेस पर। दोस्तों आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज नंबर 23 है। इससे पहले हम 22 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियोज एक साथ देख सकते हो। गाइज जो हमारी टॉप 25 क्वेश्चंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो हमारी चल रही है उससे रिलेटेड ये हमारा 23वां पार्ट है। तो गाइज यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो हम लेकर आते हैं। तो चलिए गाइज करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइज करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो गाइज बात करें मृदा अपरदन की, तो मृदा अपरदन को वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। बहुत सारे पेड़ लगाकर जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है गाइज UNFCCC की ये फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी? कभी कभी गाइस एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि UNFCCC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1992 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, वरीयम के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता की जरूरत नहीं है? तो गाइस बात करें वरीयम के जो चुनाव होते हैं उनके लिए 1/4 कर योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। स्वयं अपनी भूमि पर बने हुए गृह में निवास करना चाहिए, ये बात भी सत्य है। 35 से 70 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। समाज के केवल 3 वर्गों की सदस्यता होनी चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। तो ये बात गाइस बिल्कुल सत्य नहीं है। और इसमें यही पूछा है किस योग्यता की जरूरत नहीं है, तो ये विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि समाज के केवल 3 वर्गों की सदस्यता हो ऐसा जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो गाइस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। कहाँ की? पाकिस्तान की ये गुप्तचर संस्था है ISI। आपने जब भी जितने भी आतंकी जो हमले होते हैं उनमें सुना होगा कि ISI का हाथ है। तो ये जो होते हैं वो पाकिस्तान की एक गुप्तचर संस्था है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की एक गुप्तचर संस्था है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? तो कलिंग युद्ध की बात इसमें गाइस चल रही है। तो कलिंग युद्ध में सैनिक एवं नागरिक लोगों के हताहतों की संख्या लगभग 4 लाख थी। तो ये गाइस तो बात बिल्कुल सत्य है। जो सैनिक हताहत हुए थे, जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें जो सम्राट अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था उसमें सैनिक जो मारे गए थे वो लगभग 4 लाख की संख्या में थे। युद्ध के नृशंस परिणामों से अशोक के व्यक्तित्व और सार्वजनिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ये बात भी बिल्कुल सत्य है गाइस, क्योंकि इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कलिंग युद्ध के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया। गाइस इतिहास में किसी भी युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया नहीं मिलता है, उन्होंने केवल एक युद्ध लड़ने का वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए देखते हैं,
मौर्य सेना में कटौती कर दी गई थी, नहीं सेना में कटौती कर दी गई थी, ऐसा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि सेना तो उतनी ही थी जितनी पहले थी, लेकिन उन्होंने अपनी नीति में जो है परिवर्तन कर दिए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया था, और जितने भी मार काट या जितनी भी वो जो हुआ करती थी हत्याएं, उनको जो है रोक दिया था। उन्होंने अपने यहाँ जो बलि दी जाती थी डेली जानवरों की, उसको भी जो है कम कर दिया था। कब? बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात। तो ए बी सी तो बिल्कुल सही है, लेकिन मौर्य सेना में कटौती कर दी गई थी, ऐसा सही नहीं है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो हर्मिट ऑफ शिमला की बात करें तो एल्विन ऑक्टविन ह्यूम को, A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइस इन्होंने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नाम क्या है इनका पूरा? एल्विन ऑक्टविन ह्यूम, A.O. ह्यूम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उनकी जो तुलना की है वो औरंगजेब से की है। जो मुगल सम्राट था औरंगजेब, उससे तुलना की है गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की, जो अपने देश के वायसराय रहे थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसको स्वामी विवेकानंद जी ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा है? तो गाइज स्वामी विवेकानंद जी ने शेरनी और टैगोर जी ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा जो कहा है वो मार्गरेट नोबेल को कहा है। मार्गरेट नोबेल को स्वामी विवेकानंद जी ने तो शेरनी कहा है, और टैगोर जी ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा है। तो इस प्रकार गाइस इसका विकल्प जो हो जाएगा वो हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की? तो वर्ष 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। दादा भाई नौरोजी ने ही वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न में आगे बढ़े उससे पहले गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि गाइज वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो उसमें शेयर कीजिए गाइज, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। प्लीज़ गाइज आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गाइज शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया? तो गाइस इसमें बात हो रही है रिक्रूटिंग सर्जेंट की। तो रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया था महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मैडम कामा को कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम कामा को कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। गाइस जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकते हैं वो टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग की बात करें तो गाइस उसने वर्ष 1939 ईस्वी में जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाई थी। वर्ष 1939 को
मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था मुस्लिम लीग ने। तो इस प्रकार इसका विकल्प जो है हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत के अंदर एकता प्रणाली का जो प्रारंभ किया था वो किया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? तो टॉमस रो गाइस जहांगीर के समय में भारत आया था। टॉमस रो जहांगीर के समय में व्यापार करने के लिए भारत आया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो गाइस जो जब्ती प्रणाली है उसका जन्मदाता टोडरमल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टोडरमल को जब्ती प्रणाली का जन्मदाता जो है कहा जाता है। टोडरमल कौन था? टोडरमल राजा अकबर जो हुए थे, सम्राट अकबर जो हुए थे, उनके दरबारी थे। बीरबल भी उसी में शामिल थे। उनके दरबारियों में सबसे बुद्धिमान जो माना जाता था वो बीरबल को माना जाता था अकबर के दरबारियों में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया? तो इलाही गज का जो प्रचलन था वो सम्राट अकबर ने करवाया था। इलाही गज का जो प्रचलन हुआ था वो सम्राट अकबर के समय में हुआ था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो जिंदा पीर कहा जाता है गाइस औरंगजेब को, क्योंकि ये गाइस बहुत सारी हत्याएं करवा दिया करता था, इसलिए इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो लोधी वंश का ऐसा शासक जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था सिकंदर लोधी था। कौन था? सिकंदर लोधी ने ही अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है वो आगरा स्थानांतरित किया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आना है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो या आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो, आप दोस्त के साथ व्हाट्सएपों से जुड़े हो, तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बस शेयर कीजिए। आप लोगों से हम कुछ नहीं चाहते, बस एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर एजुकेशन ग्रुप में बस शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसको माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूगोल का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है हेकेटियस को। किसको? हेकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो गाइस लेटा हुआ जो ग्रह कहा जाता है वो अरुण ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को? अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। किस ग्रह को साय का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है? तो गाइस शाम का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही साय का तारा या भोर का तारा जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो गाइस लाल ग्रह जो कहा जाता है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है गाइस। तो सूर्य की किरणों को जो पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है गाइज, वो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। तो गाइज चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट फिर करेंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो दूसरे भाइयों तक पहुंच सके और उनकी भी मदद हो सके और हमारी भी मदद जो गाइज हो सके। तो आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाली है उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।